we truly abide by the principles, the motto of Adharshila Global School, which is Vidya, Gyan and Sanskar. देखिए, जैसे हम जानते हैं कि भारत में एकता, अनेकता में एकता पाई जाती है। ये हमारे बच्चों ने और टीचर्स ने मेहनत करके ये सब दर्शाया है। आप तो इस स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, तो आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करती हैं? You are definitely an asset to Adharshila Public School, and the way you are growing, I wish each and every child should grow the same way. बहुत अच्छा लगा। पहले लगा था साड़ी में नहीं होगा, पर अब हो गया। हाँ, हो गया। काफ़ी दिक्कत आई, 3-4 बार परफॉर्मेंस हमसे करवाया गया है, लेकिन बैक टू बैक कराया गया है, काफ़ी प्रैक्टिस। और ये कोटिलिंगेश्वर महादेव, ये सबसे बड़े महादेव जी की मूर्ति है इधर कर्नाटका में। यस, और ये 108 फीट्स का है। 108 फीट्स। और यहाँ पे ये देखने को मिला कि हर स्टेट का जो भी कल्चर है, जो ड्रेस है, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि वहाँ का ये मुख्य ड्रेस है और वहाँ का ये भोजन है। हम भी आज सुहानी के स्कूल में आ गए ये देखने के लिए। सुहानी का परफॉर्मेंस चल रहा था, बहुत बढ़िया। इसने कर्नाटका, तुम्हारा थीम था ना, कर्नाटका। तो कर्नाटका का जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो दिखाया गया था भाव नृत्य के माध्यम से, है ना सुहानी? बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है। दे मेड lot of the things and then we represent the state of Karnataka and the credit goes to my students. राजस्थान का स्वाद आप सभी ने चखा होगा, तो हमारे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा ये बहुत ही फेमस डिश है जो हमारे बच्चों के द्वारा ही हमने बनवाई है। बाटी और चूरमा। अरे वाह। सत श्री अकाल, वेलकम टू पंजाब। हेयर वी हैव ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ऑफ पंजाब। मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, आलू का पराठा। देन वी हैव फेमस टूरिस्ट स्पॉट ऑफ पंजाब विच इज़ गोल्डन टेम्पल एंड वाघा बॉर्डर। फास्ट फूड पेरेंट्स को कुछ, देखिए, अगर हम कुछ कोशिश करते हैं तो कुछ पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि ये नहीं कि अपना खाना बनाने के चक्कर में आप बच्चों को कह दो कि चलिए आप ये खा लो बेटा, आप ये खा लो, मैगी बना दो बेटा। जय सिया राम। आप हमारे हनुमान जी से जुड़े वीडियो तो देखते ही हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने स्कूल में लेकर आई हूँ जहाँ पर ये काफ़ी भव्य आयोजन हुआ है। 10 स्टेट्स का ये काफ़ी सुंदर यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है और उसके बारे में मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ अपने प्रिंसिपल मैम से और डायरेक्टर सर से। तो स्वागत है आपका। आज जो ये आयोजन हुआ है इस स्कूल में, जो ये प्रोग्राम हुआ है, इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि भारत में एकता, अनेकता में एकता पाई जाती है। ये हमारे बच्चों ने और टीचर्स ने मेहनत करके ये सब दर्शाया है और उसकी एक एक चीज़, हर स्टेट में क्या हो रहा है, क्या वहाँ की लैंग्वेज है, क्या वहाँ पर मोनूमेंट्स हैं, ये सब दर्शाए गए हैं। और खाने पीने का वहाँ क्या सामान मिलता है, वेशभूषा कैसी है। तो ये शो करता है कि बच्चों को भी उत्सुकता है और बच्चों को भी जानकारी है कि ये बहुत अच्छा है और इससे आने वाले बच्चों को भी पता लगेगा कि भारतवर्ष में अलग अलग जगह क्या क्या हो रहा है। जी जी। आज जो ये प्रोग्राम हुआ उसके लिए क्या बच्चों में आपने ये इसलिए करवाया क्योंकि ताकि बच्चों में कुछ क्रिएटिविटी बढ़े और उनका एक तरीके से जो पेरेंट्स आजकल फोर्स करते हैं कि सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान दो, उन पेरेंट्स को भी एक वो मिले कि हाँ उन्हें अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ में डालना चाहिए, ऐसा कोई मोटिव रहा आपका?
देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र एक है और बच्चों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी है राष्ट्र एक है, राष्ट्र प्रथम है। तो ये दर्शाता है और बच्चों को पता भी होना चाहिए कि सब हम एक हैं। Thanks, Suhani. You are definitely an asset to Adharshila Public School, and the way you are growing, I wish each and every child should grow the same way, both academically and culturally. So cultural awareness is very important, and at the Adharshila Global School, we aim at holistic development of each and every child. And I'm sure this would have been a great learning experience for everybody. For my teachers and my students must have learned everything by heart for sure today. यस मैम, तो आप तो प्रिंसिपल हैं और आपसे अच्छा कौन ही बता पाएगा कि बच्चे अपना पढ़ाई में भी कैसे फोकस करें और साथ ही साथ वो और भी एक्टिविटीज़ में कैसे अपना ध्यान लगाएं, वो हर चीज़ करें एक तरीके से। तो ये आप कैसे बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करती हैं? We truly abide by the principles, the motto of Adharshila Global School, which is Vidya, Gyan and Sanskar. That is to impart full-fledged knowledge in whichever field they are doing to the students. Sir, हर तरह से सारे स्कूल अपनी तरफ से बच्चों को बेस्ट ही देते हैं. So it is absolutely, we are also on that journey of imparting the best to our children. And I feel lucky to be a part of this journey. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो आज मैं आपको अपने स्कूल लेकर आई हूँ जहाँ पे 10 स्टेट्स का काफ़ी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस हुआ और उसमें से हम भी एक स्टेट थे। कौन सी स्टेट थे? कर्नाटका थे। हमने कर्नाटका का फोक डांस किया और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यूजुअली स्कूल में ऐसी मेमोरीज़ होती हैं जो कि हमें याद आती है बाद में, और हम सब ने साड़ी पहनी पहली बार और डांस किया है। तो कुछ बताना चाहोगी कैसी फीलिंग आई डांस वांस करके? बहुत अच्छा लगा। पहले लगा था साड़ी में नहीं होगा पर अब हो गया। हाँ, हो गया। काफ़ी दिक्कत आई, 3-4 बार परफॉर्मेंस हमसे करवाया गया है, लेकिन बैक टू बैक कराया गया है। काफ़ी प्रैक्टिस। एक बार जरा प्रैक्टिस के बारे में बताओ, कितना हमने हासिल किया है? मतलब पूरे दिन नीचे रहना फिर प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। क्राफ्ट के साथ साथ मैनेज करना उसको। क्लासेस लाइक स्किप भी होती थी, उसके बाद भी हम नीचे आके अपने डांस को वक्त देते थे और काफ़ी मज़ा भी आया इस चीज़ में। अब हम इसको मिस भी करेंगे कि कितना हमें मतलब आप सारी पीरियड मिस करेंगे। हाँ, पढ़ाई करनी। तो मैम ने बहुत हेल्प की, कविता मैम, शी इज़ माई को पार्टनर इन दिस एग्जीबिशन स्टॉल। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की हमारी इस स्टॉल को सजाने में एंड बनाने में। कविता मैम तो हमारी पीटी टीचर हैं और कई बार असेंबली में ये पीटी भी कराती हैं। तो इनके कुछ योगा स्टूडेंट्स भी हैं जो काफ़ी फोकस्ड है योगा की तरफ भी और स्केटिंग वगैरह भी। तो आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करती है कि वो स्टडीज़ के साथ साथ योगा या ऐसे कुछ एक्सरसाइज की तरफ भी ध्यान दें? देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम लोगों को सिखानी पड़ती है कि खेल खेल में बच्चा खेल में पढ़ भी जाए और कुछ ऐसा काम कर जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर जाए कि करते में हम उनको कुछ एक पोस्चर्स कुछ ऐसा बता दें मूवमेंट के लिए। बेटा, आपकी अगर इस वर्ड ने मूवमेंट किया आपके इस स्टडी में, अगर इसने आपको हेल्प किया, जैसे एक हेल्पिंग वर्ड होता है द, आर, यूज़, इज़, एम, आर, ये चीज़ें होती है। ऐसे ही हम बच्चों को हेल्पिंग वर्ड के हिसाब से उनकी मूवमेंट सिखा देते हैं जो ईजी हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आती है कुछ भी। तुम भी